अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना सईद और आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा अहम रुकन और करैक्टर करार दिया जाता है। तो चलिए आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लाइक मैं एक हाउसवाइफ और हाउसवाइफ की लाइफ भी जो है वो इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज़िम्मेदारी होती हैं पूरे घर की, पूरी फैमिली की, उनको लुक आफ्टर करना होता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम अपने लिए बचता है वो थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह हो जाती है। लेकिन हाउसवाइफ जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो घर में ज़िम्मेदारी है ना, कि आपका घर जो है ना, एक हाउसवाइफ जब तक अपने दिमाग से, अपनी तरबियत से उसने अपने बच्चों को तरबियत देनी होती है। हाउसवाइफ का बहुत रोल होता है घर में, ठीक है। एक अनपढ़ औरत जो है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं लेके चल सकती अपने घर को जो एक पढ़ी लिखी औरत लेके चल सकती है, ऐसे ही है। ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, माशाल्लाह हाइटेड हैं चारों के चारों ही। और मैं उनको ना ये मुर्गी का गोश्त जो फार्मी मुर्गी होती है ब्रायलर, शुरू से वही खाया और ख़ुद भी वही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि आप मैरिड हैं ऑब्वियसली, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि मैरिड लाइफ में क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एक अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? घरदारी जो होती है वो तो बेटा कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बच्ची, वो सब घरदारी आनी चाहिए। घरदारी जो है ना वो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस शादी से पहले तो बच्चियाँ जो हैं वो नहीं इतनी जिम्मेदारी उठाती, क्योंकि एजुकेशन में होती हैं, अपनी अपनी लाइफ बिल्कुल। एजुकेशन हासिल कर रही होती हैं। लेकिन जब शादी के बाद उन पर बर्डन बढ़ता है ना, तो मेरे ख्याल में तो बच्चियों को ना घरदारी भी आनी चाहिए। ऑब्वियसली अब जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं तो ऑब्वियसली आप कुकिंग वगैरह करती होंगी, हाँ जी। और आप ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को देती हैं? लाइक रेड मीट को, वाइट मीट? वाइट मीट को देती हैं, और उसमें ब्रॉयलर होती हैं और देसी होती हैं, तो आप ज़्यादातर प्रेफरेंस किस चीज़ को देती हैं कि क्या ज़्यादा बनता क्या है? मेरे घर में ज़्यादा मेहमान आ जाएँ तो मैं बिरयानी पे बड़ा तवज्जो देती हूँ। ऑब्वियसली, और फिर गला या नहीं होती होगी। चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव और चिकन की सारी आइटम्स होती हैं, मतलब मोस्ट प्रेफर्ड जो होती हैं वो चिकन ही है। चिकन ही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये कुछ रूमर्स भी होती हैं कि चिकन खाने से संख्या हो जाता है और लड़कियों के मुंह पे बाल निकल आते हैं नहीं, और जल्दी बलूगत हो जाती है लड़कियों की हाँ जी। चिकन खाने से, या उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं ये वो, तो ये रूमर्स हैं कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया इन्होंने इस तरीके से बना दिया है चिकन के हवाले से? चिकन में मतलब विटामिन्स वगैरह मौजूद होते हैं, मल्टी विटामिन्स या प्रोटीन? मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, जो हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मुझे रूमर्स के बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? सिर्फ कि- बातें बनी है और कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे ना मटन खाते हैं ना बीफ खाते हैं। बेटे जवान हुए तो वो कभी अपनी पार्टीज वगैरह में पापा के साथ जाते थे तो मटन खाना शुरू किया, बीफ तो बिल्कुल नहीं खाते। ये जो ब्रायलर हो गया, देसी मुर्गी हो गई, हम तो देसी मुर्गी जो है ना वो स्पेशल कोई मेहमान आए ना तो उसके लिए मैं शोरबे वाली बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी पसंद देखिए सूप वाली ज़्यादा प्रेफर होती है। हाँ जी, हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है। तो चलें, इन रूमर्स के बारे में तो आपने क्लैरिफाई कर दिया, तो आप ये बताएं कि आप एज आ हाउस वाइफ क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी कम्युनिटी को, जो कि एक फ़ीमेल कम्युनिटी है जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये आप लोगों को जो गलतफहमी है ना कि ब्रायलर नहीं खाना चाहिए, ये मतलब कि कोई ताकत वाला तो होता नहीं है, ये वो, ये सब बातें ही हैं। मन कर पाते हैं और कुछ भी नहीं है। ब्रायलर खिलाएं अपने बच्चों को, मैं खुद वही खाती हूँ। और मैं सबसे छोटी बेटी मेरी अब 19 साल की हो गई है, माशाल्लाह। तो और बड़े बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा सब यही खाते हैं। तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि इनमें कोई बर्ड फ्लू की बीमारी आ गई है या इनमें प्रोटीन नहीं है। हम ये सारा ब्रायलर माशाल्लाह मेरे घर बहुत चलता है। बर्ड फ्लू आता है तो लोगों को पता नहीं क्या होता है जी, इसकी जगह जी मीट खा लो, मटन खा लो, मुर्गी ना खाओ, ठीक है। लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को सदा यही खिलाया, 35 साल हो गया मेरी शादी को, ठीक है। और बर्ड फ्लू में जब वो बीमारी आती है वो कोई इतना इशू नहीं उसका होता कि वो हमारे खाएंगे तो हमारे जिस्म में भी वो आ जाएगी, ठीक है। लोग देखते हैं जी मीट खाओ, बीफ खाओ, मुर्गी ना खाओ। मेरे चारों बच्चे माशाल्लाह इतने हार्टेड है, मैंने तो कभी तवज्जो नहीं दी कि इनकी हाइट कम रह गई है या इनकी सेहत पे कोई असर पड़ा है। माशाल्लाह हेल्दी हैं और हार्टेड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बीमार नहीं हुए। जब बर्ड फ्लू आता था तारी जब ज़्यादा घर में चिकन लेके आते थे मेरे मियाँ, तो हम लोग वही चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव,
मतलब हर सब्जी में चिकन पड़ता है हमारे घर। ऑब्वियसली, और जंक फूड में तो ऑब्वियसली चिकन ही ऐसे ही है। किया जाता है। लेकिन वो बाहर ये होता है कि जैसे ये आप खाते हो फास्ट फूड वगैरह, बिल्कुल तो उनमें नहीं मुझे मैं कह सकती कि वो लोग कैसे यूज़ करते हैं या फिर सफाई का कोई कमी बेशी रह जाती होगी। लेकिन घर में हम जो हाउस वाइफ है, हमारे हाथों में होती है वो चीज़, उसकी सफाई सुथराई किचन में वो हमारे अपने हाथों में है। ठीक है, अगर बाहर से गोश्त आए वो तो गंदा ही आया ना, आपने उसको जब यूज़ करना है उसको अच्छी तरह से साफ करके क्लीन करके। यही है कि औरत के हाथ में सारा कुछ होता है। देखिए आप सब्जियां भी लेके आते हैं, जब वो भी पकाते हैं तो उनमें भी जब तक तवज्जो से उनको धोए ना, साफ ना करें, हम नहीं टेस्ट नहीं डेवलप होता। हाँ जी, असली वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। और लेडीज़ को ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। हम लोग तो खाते यही हैं, मतलब ये सिर्फ रूमर्स ही हैं और मर्जी है। असलियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने चिकन के बारे में इतना कुछ बताया और एज अ हाउस वाइफ आपने बताया कि चिकन कितनी अहमियत का हामिल है बिल्कुल। ऑब्वियसली। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।